कांच या ग्लास। कांच का विकास सबसे पहले मिस्र देश में हुआ था। कांच का कोई भी रासायनिक सूत्र नहीं होता, केमिकल फॉर्मूला नहीं होता कांच का। कांच पर अम्ल और क्षार का कोई प्रभाव नहीं होता है। यानी अगर कांच है और कांच पे एसिड अटैक भी कर दे तो उसमें बैठा व्यक्ति सुरक्षित रहता है। तो कांच और अम्ल और क्षार से प्रभावित नहीं होता, यानी उसमें घुलता नहीं है। कांच का कोई निश्चित न तो फॉर्मूला होता है और न ही इसका कोई निश्चित गलनांक होता है। यानी अलग अलग कांच होते हैं तो इनको पिघलने की दर भी अलग अलग होती है। तो निश्चित इनका न तो मेल्टिंग पॉइंट होता है, न ही कोई केमिकल फॉर्मूला होता है। एक आता है कांच रंगहीन और एक होता है रंगीन, यानी कलरलेस और कलर्ड। ज्यादा महंगा कौन सा होता है? रंगहीन, कलरलेस। यह अपेक्षाकृत महंगा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें शुद्ध सिलिका का उपयोग किया जाता है, तो ये महंगा होता है। फिर आता है कि कांच को रंगीन बनाने के लिए तो इसमें धातुओं के ऑक्साइड मिलाते हैं, धातुओं के टुकड़े मिलाते हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड मिलाए जाते हैं जिससे रंगीन हो जाता है। एसएससी में एक दो बार पूछा हुआ है कि कांच को रंगीन बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, तो धातुओं के ऑक्साइड। जैसे तांबे के ऑक्साइड मिलाएंगे तो नीला रंग का कांच बनेगा, लोहे के बनाएंगे तो लाल रंग का बनता है, एल्यूमिनियम के तो थोड़ा उसको व्हाइटनेस दिया जाता है। तो अलग अलग प्रकार के धातुओं के एस मिलाकर रंग इनको दिया जा सकता है। और अब इसमें कांच है क्या, तो ये अति शीतलित द्रव है। विज्ञान में ये एक लिक्विड है जिसको बहुत ज्यादा ठंडा करने से जम गया है ये, तो द्रव को ही ठंडा करके जमाया तो कांच। इसलिए आप देखना जो मोटे कांच होते हैं उनमें लेयर जैसी होती है। कांच वैसे काम नहीं आता, जैव अनिम्नीकृत होता है, कांच रीयूज नहीं होता है। आप देखना कि जैसे गाड़ियों के जो आगे के मोटे शीशे लगे होते हैं वो कभी टूटे हुए पड़े हो तो आप देखना उसमें ऐसे लगता है जैसे पतली पतली परतें हैं उसमें, तो वो उसी स्तर में जमा था तो परतों के हिसाब से जमा था। जैसे भूगोल में आप पढ़ते हैं चट्टाने जमती है तो ठीक इस तरह से ठंडा होता है तो लेयर बनती जाती है, तो इसमें भी लेयर्स होती है। तो ये अगर आ जाए कि कांच क्या है, तो ये शीतलित द्रव है, ये बहुत ज्यादा इसको ठंडा कर दिया तो ये कांच है। अब इसमें एक होता है बुलेट प्रूफ। बुलेट प्रूफ जो कांच होता है वो किससे बनता है, तो वो रेशेदार कांच होता है। रेशेदार कांच यानी क्या करते हैं, जब कांच को जमाते हैं तो उसके बीच में रेसे डाल देते हैं कार्बन फाइबर के, जिससे कार्बन फाइबर मजबूत होता है तो कोई भी गोली उसको पार नहीं कर जाए, वापस आ जाएगी। तो ये रेसे डाले जाते हैं जब इसको जमाया जाता है। और फिर